नमस्कार, आपके साथ मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम सीरीज। मुजफ्फरनगर राइट्स, मुजफ्फरनगर दंगों, मुजफ्फरनगर राइट्स, मुजफ्फरनगर का दंगा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास की, एक ऐसी घटना जिसने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी है साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की, जिन्हें आज भी आज़ाद भारत के सबसे बड़े सांप्रदायिक दंगों में गिना जाता है। साल 2013 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। अगस्त 2013 में मुजफ्फरनगर जिले के कावल गांव में एक विवाद के बाद 3 युवकों की हत्या हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया। स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ यह विवाद धीरे धीरे बड़े सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव में बदलने लगा। घटना के बाद कई गांवों में बैठक और पंचायतों का दौर शुरू हुआ। इस बीच अफवाहों और भड़काऊ संदेशों के प्रयास ने माहौल और ज़्यादा अधिक संवेदनशील बना दिया। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की, लेकिन तनाव लगातार बढ़ता गया। सितंबर 2013 में हालात अचानक बिगड़ने लगे। कई इलाकों में हिंसा की घटनाएं शुरू हुई। मुजफ्फरनगर, शामली और आसपास के कई क्षेत्रों में आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की खबरें सामने आने लगी। कई घरों, दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया जाने लगा। लोग अपने परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। देखते ही देखते हजारों लोग अपने गांव और घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 60 से अधिक लोगों की मौत हुई, जबकि हजारों लोग विस्थापित हुए। विभिन्न रिपोर्ट्स और विस्थापित लोगों की संख्या इससे कई ज़्यादा अधिक बताई जा रही है। हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए कि कई स्थानों पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया जाने लगा। दंगों के बाद राहत शिविर बनाए गए, जहां हजारों प्रभावित लोगों ने शरण ली। इन शिविरों में रहने वाले लोगों को भोजन, दवाइयां, अन्य आवश्यक सुविधाएं भी पहुंचाई गई। उस समय राहत शिविरों की स्थिति को लेकर भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। कई सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवकों ने राहत कार्य में हिस्सा लिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रशासन और तत्कालीन सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठे। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए, जिसके कारण हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि हिंसा को रोकने और शांति बहाल करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। मामले की जांच के लिए विभिन्न एजेंसियों ने काम किया। अनेक लोगों ने इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। मुजफ्फरनगर दंगों का असर केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा। इस घटना ने सामाजिक रिश्तों पर भी गहरी चोट पहुंचाई। जिन गांवों में वर्षों से लोग साथ रहते थे, वहां अविश्वास और डर का माहौल पैदा हो गया। कई परिवार आज भी उस दौर की घटनाओं को याद करके भावुक हो जाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह घटना इस बात का उदाहरण है कि अफवाहें, सामाजिक तनाव और प्रशासनिक चुनौतियां मिलकर किस तरह बड़े संकट का रूप ले सकती हैं। मुजफ्फरनगर दंगों ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शांति और सामाजिक सौंदर्य बनाए रखने के लिए समय पर कार्रवाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज दंगों के एक दशक से अधिक समय के बाद भी मुजफ्फरनगर 2013 भारतीय राजनीति, प्रशासन और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बन गया है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। इसलिए किसी भी विवाद का समाधान कानूनी संवाद और शांति के रास्ते से संभव है। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम सीरीज। ऐसी ही सच्ची घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।